everyone, I am Rajni Sharma, faculty of Vidya Bharati Bal Vinay Mandir. Today I am saying about how can we get 100 out of 100 marks in a board examination in English subject. This subject is a more easy, but हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो हमें क्या लगता है लैंग्वेज का पेपर यार इंग्लिश तो हम इजीली हम कवर कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर हम पेपर पैटर्न को प्रॉपरली अगर हम फॉलो करते हैं, सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो यू कैन गेट 100 ऑफ 100 मार्क्स विथ स्पेशल स्ट्रेटेजी। So now we discuss what is the paper pattern or a content in a examination. So there is a content of 2 parts. कंटेंट्स देखिए बुक में, बुक का जो कंटेंट है फर्स्ट इज अ टेक्स्ट बुक आपकी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अ फ्लेमिंगो है एंड सेकेंड थिंग इज अ टास्क। ओके, ये केवल हमारी 2 बुक्स है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिससे हमारा पेपर पैटर्न होता है। तो हम कंटेंट की बात करते हैं, क्वेश्चंस पेपर को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में हमारा सेक्शन 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। सेक्शन फर्स्ट इज अ reading is skill divided into 2 parts. First is a unseen passage and second is the note making. These 2 parts asking by the board examination. Unseen passage asking for 10 marks and notes making asking for 4 marks. Totally 14 marks का रीडिंग पोर्शन आता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैम हाउ कैन वी अचीव 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स एंड 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स, क्योंकि आपको पता है एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि हमको कैसे आ रहा है, और ये लैंग्वेज का पेपर होता है तो कहीं पर भी हमारी एक फ्यू मिस्टेक भी जो है हमारा मार्क्स को डिडक्ट कर सकती है। तो फर्स्टली आई एक्सप्लेन अबाउट द अनसीन पैसेज पे हम कैसे करेंगे वर्क। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पैसेज को पूरा केयरफुली रीडिंग करना है। आपका पैसेज रीड होने के बाद में आपको क्या करना है, हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड पर क्या करना है, एक अंडरलाइन कर लेना है। बिकॉज ऑफ रीजन जो मेन वर्ड्स दिया रहता है उसी से रिलेटेड नीचे एमसीक्यूज दिया रहता है। इन द अनसीन पैसेज देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज एंड आल्सो अवेलेबल ऑप्शन इन हियर। यू विल रीड द पैसेज केयरफुली एंड यू विल चूज द आंसर प्रॉपरली आफ्टर रीड द पैसेज। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि अगर हम पैसेज को प्रॉपर पढ़ लेते हैं तो हम आंसर इजीली दे पाएंगे। सेकंड थिंग इज द नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग बहुत ईजी है, आपको एज इट इज नहीं लिखना है, आपको पूरे पैसेज को एब्स्ट्रैक्ट को प्रॉपर रीड करना है। देन आफ्टर यू विल मेक अ शॉर्ट नोट्स रिलेटेड टू द पैसेज, और आपको क्लियर करना है कि कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड दिया है या नोट्स किससे रिलेटेड है। फिर 2 से 3 लाइन में आप 2 लाइन में उसको कंप्लीट कर दीजिए, यू कैन गेट 4 मार्क्स। सेकेंड सेक्शन इज द B section. It's a writing skill. In a writing skill divided into 3 parts. Okay, just few minutes. Firstly, notice. Second is advertisement. And third is the poster making. Second, letters writing. Letter writing is also divided into 2 parts. First is the formal letters and second is the informal letter. Third is a long compositions. We are discuss about how can we write the notice, advertisement and poster also. For notice making, advertisement making and poster making, you will read the newspaper and magazine also and watch the educational video. तो वी कैन प्रिपेयर अ नोटिस, एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर। आपके पास में वर्ड्स होगा ना, रेगुलरली आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, यू कैन गेट न्यू थॉट्स एंड आइडियाज एंड न्यू वर्ड्स ऑल्सो। तो आपको इसके लिए रेगुलरली 10 to 5 वर्ड मीनिंग न्यू सर्च करनी है और उनको देखना है कि कैसे, और अट्रैक्टिव लगने के लिए फर्स्टली वी वॉच द
हम कोई सा बिगनिंग एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि हम देखते हैं न्यूज़पेपर में कई सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, हमें लगता है नहीं रीड करना है, बट हम उसको देखकर ही ऐसा लगता है कि कुछ स्पेशल दिया हुआ है यार। वैसे ही सेम एज हमें भी अगर एडवर्टाइजमेंट मेकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ का नोटिस दे रहे हैं, फर्स्टली वी वॉच द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर में भी देखिए जो जिन पे पूछा गया है उनकी रिलेटेड रेडी करिए, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स की कॉपी, जैसे टॉपर्स की कॉपी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, तो डिटेल में देखिएगा आप उन्होंने कैसे मेकिंग किया, इससे हमें एक आइडिया लगता है। देन आफ्टर वी विल मेक अ नोटिस एडवर्टाइजमेंट पोस्टर ऑल्सो। पोस्टर को अगर अट्रैक्टिव बनाना है तो हमें सबसे पहले इमेजिन करना होगा कि यार पोस्टर रिलेटेड किससे दिया हुआ है। अगर मुझे पता है कि पोस्टर पूछा है कि आप बनाइए, सपोज जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में कई सारे ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो मैक्सिमम टाइप पूछे जाते हैं, जैसे ड्रग एडिक्शंस होता है और वाटर कंजर्वेशन, तो इन पर पोस्टर मेकिंग करना है मुझे, तो मुझे एक आइडिया होना चाहिए, मन में थॉट्स होना चाहिए कि पहले मुझे वाटर कंजर्वेशन का बनाना है, तो एक कुछ सी लाइन डिक्टेट करूँ मैं जिससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। देन आफ्टर वी मेक अ पोस्टर, इन अ पोस्टर यू आल्सो पुट द कंटेंट। तो पहले पोस्टर का हम पूरा स्ट्रक्चर हमारे माइंड में सेट कर लीजिए, उसको पहले रफली हम मेकिंग करेंगे, देन आफ्टर उसका डाटा फीड करेंगे। ऐसे आपकी तैयारी होगी, तब एग्जाम में हम जाकर क्या कर लेंगे, पूरा मार्क्स गेन कर लेते हैं। बात करें कि मैम ये कितने में कितने मार्क्स के लिए जो है पूछा जाता है, तो नोटिस एडवर्टाइजमेंट और जो पोस्टर होता है वो आपका आता है 4 मार्क्स में। हर एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती जा रही हूँ। मैंने अभी आपको 14 मार्क्स का बता दिया है, ये 4 मार्क्स का पोस्टर मेकिंग में से कुछ भी ऑप्शनल भी रहता है, और अगर ऑप्शनल में है आपको जो बेहतर आता है, आपको लगता है कि मैम इस पर टॉपिक पे नोटिस हम अच्छा लिख पाएंगे, सो एग्जाम में आप खुद से डिसाइड कर लीजिए कि आपको लगता है कि बेहतर। देखिए हम पूरे सहूलियत प्रैक्टिस तैयारी तो करते हैं, बट हमको लगता है कि हम इस चीज़ में बेहतर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो यू विल अटेंड द क्वेश्चन। वहाँ पर ये मत सोचिए कि क्योंकि मार्क्स तो सेम है तो आपको मार्क्स गेन करने हैं, वहाँ पर अपना ऐसा नहीं करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज लेटर। लेटर में 2 टाइप्स के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर का तो पूरा पैटर्न होता है, एज इट इज पैटर्न फॉलो करना है, और अंदर का जो कंटेंट लिखना है वो ऑथेंटिक लिखना है। आपको पता है कि लेटर मुझे पूछा है, तो हमारा जो लेटर जिस पे पूछा है वो पूरा पॉइंट उसमें पूरा डीलिंग करना है। और वैसे भी कई सारे जो लेटर है मैक्सिमम जो टाइम्स जो पूछे गए हम उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, तो हम लेटर ऐसे रेडी कर लेंगे। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको पता ही है, जैसे कि मैंने प्रीवियस या अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूरा एक जो फॉर्मेट बना हुआ है लेफ्ट साइड से हमारा स्टार्ट हो रहा है, फॉर्मल लेटर में भी लेटर्स में भी, तो हम उन्हीं को पैटर्न्स को फॉलो कर लेंगे और उसी से हमारी तैयारी करेंगे। फिर लॉन्ग कंपोजिशंस की बात आती है कि लॉन्ग कंपोजिशंस में क्या पूछा जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। लॉन्ग कंपोजिशंस जो है इसमें होता है हमारा आर्टिकल, फर्स्ट इज अ आर्टिकल, सेकेंड इज अ रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ एंड स्पीच, okay, and debate also. First is the article making. If you regularly read the newspaper, so you can get new ideas and new thoughts and new words also. तो आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपको अपडेशन के साथ अपने पेपर को बहुत ही अच्छा करना है तो आपको बुक्स के साथ में जो है न्यूज़पेपर को भी रीड करना है, तो अब आप अच्छा एक आर्टिकल लिख पाएंगे। आर्टिकल्स कई सारे लोगों का आप रीड करिए, उसका आपको आइडिया लगेगा कि हमें कैसे लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग सेम एज आपके लिए यही वर्क करेगा। एंड पैराग्राफ राइटिंग, यू विल रीड द बुक्स क्लियरली एंड केयरफुली कि पैरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर पॉज लेना है। पैरा अगर हम किसी चीज़ पर लिखते हैं, किसी टॉपिक पर लिखते हैं, तो पैराग्राफ के लिए क्या सीन देना है, सबसे पहले बिगिनिंग कहाँ से करनी है, एंडिंग कहाँ से करना है, तो यू विल कंप्लीट योर पैरा प्रॉपरली। स्पीच लिखनी है, स्पीच के लिए हमें सबसे पहले कंटेंट को अंडरस्टैंड करना होता है कि किस पर्पज से कंटेंट को दिया गया है, कंटेंट में क्या बता रहा है। हमारी स्पीच में वो पूरे प्रॉपर वर्ड्स आने चाहिए जो कि कंटेंट में दिए गए हैं, वो हमारी प्रॉपर स्पीच को रेडी करेगा। हालांकि हम इन सबको रेडी करने के लिए एक एग्जाम्पली पूरा स्पीच वगैरह सबको डिटेल में बताने वाली हूँ, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल और केवल कि हाउ कैन आई गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो इन सबको हम इन शॉर्ट में देख रहे हैं, फिर डिटेलिंग जैसे जैसे कोर्स स्टार्ट होगा हम बिल्कुल करेंगे। फिर देखिए डिबेट आपको पता है किसी भी चीज़ का कंपैरिजन के थ्रू होता है, तो हमें उसके सारे पॉइंट्स देखने हैं, एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस आल्सो, और जितनी भी चीज़ें उनको प्रॉपरली डिस्कस करना है कि रीजंस क्या रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुआ है, रीजन क्या रहा है, और हाउ कैन वी गेट सॉल्व द प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सेकेंड हमारा राइटिंग जो पेपर में पूछा जाता है वो यहीं कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट हमने देखा था कि रीडिंग स्किल का पूछा गया है, अनसीन पैसेज,
और आपका नोट्स मेकिंग था। सेकंड राइटिंग स्किल आपने देखा है, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर पूछा है, लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर एंड लॉन्ग कंपोजिशन पूछा है। अब बात करते हैं हम थर्ड इज द मेन पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि ग्रामर होता है थर्ड पार्ट में। भाई ग्रामर अगर आपका सही है तो आप एग्जाम में फुल मार्क्स गेन कर जाएंगे, क्योंकि ग्रामर ही बिगड़ता है। ये हम पूरे साल प्रैक्टिसेस करके सब इसमें, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है कि आपके थॉट्स क्रिएट है और आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख कर ले जाते हैं। लेकिन ग्रामेटिकल जो पोर्शन है आपका थर्ड वाला, यहाँ पर जो ग्रामर है, ग्रामर को भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करा, उनका पर्टिकुलर 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्रामर का मैं फर्स्ट में बात करूँ आपको, तो ग्रामर हम स्टार्ट करते हैं तो पॉइंट वाइज देख लेते हैं हम प्रॉपरली। सबसे पहला ग्रामर में देखेंगे हम आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, ठीक है। आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स में आप ए एंड द का यूज कैसे करना है, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बट उसका भी हम एक बार देखें कि लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर में क्या पूछा गया है रेगुलरली। इनको हमारे जो स्पीकिंग वर्ड्स या बुक्स में भी देखे तो हम देखेंगे कि वन लाइन में आर्टिकल्स का कैसे प्रॉपरली यूज किया गया है, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे। डिटरमाइनर्स, हाउ मेनी एंड देनी, इनका यूज करना है, वो भी हम विद एग्जाम्पल्स देख लेंगे। सारा एक एक बार स्टेटमेंट देखने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा हम बात करें दूसरा ग्रामेटिकल पोर्शन में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टेंसेस, रेगुलरली यू विल मेक अ 10 to 15 सेंटेंसेस, तो मेक श्योर आपका जो है डिफिकल्टी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि टेंस आपका कंप्लीट है ना, तो आंसर भी मेकिंग हो जाएगा और वहाँ पर ग्रामर में भी पूछा जाने वाला है, वो भी आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। टेंसेस करने के बाद में हम देखते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड हमसे पूछा जाएगा, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, इसे हमें करना होता है ग्रामर में, इसकी तैयारी हम करेंगे। क्लॉजेस होता है, इसमें भी आपको जो है वर्ड ट्रेस करने हैं, ऑप्शनल दिया रहता है। इसके अलावा वर्ब्स में होता है, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर का जो है हमारा प्रीपोजिशन, कंजक्शंस। ये वही ग्रामर है जो आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पर 12th में आके क्या है कि हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में उस हर एक पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है कि कैसे इनको सॉर्ट आउट करना। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन सब के एग्जाम्पल्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमें ये आइडिया लग जाता है कि इन्हें बोर्ड क्या पैटर्न क्या फॉलो करता है। उन्हीं के प्रैक्टिस से हम जो है हमारी बहुत ही अच्छी डेफिनेटली बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो ग्रामेटिकल पोर्शन में हमने देख लिया है कि कैसे जो है हम हर एक चीज़ को कर सकते हैं, रिलेटेड पूछा जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। टेक्स्ट बुक्स में सबसे पहले रीड एंड अंडरस्टैंडिंग चैप्टर्स। सबसे पहले आपको चैप्टर्स को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, चैप्टर में क्या दिया हुआ है, क्या क्या मेन पॉइंट है, इनका मेन रोल है। आफ्टर दैट रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर, यू विल मेक अ शॉर्ट नोट। स्टार्टिंग से आपको शॉर्ट नोट बनाते चलने हर एक चैप्टर्स की, किस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिया हुआ है, उसी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आप इन द बिगिनिंग ऑफ, आपका जैसे स्टार्टिंग होगा कहीं पर भी क्वेश्चन ऐसा लिखना, तो आपको माइंड में सेट रहेगा कि मैंने ये लेसन रीड किया है, मुझे पता है इस लेसन में क्या दिया है, तो यू विल राइट द क्वेश्चन आंसर। सेकंड, आपका जो फर्स्ट वाला मैंने फेल्मिंगो बताया था, इसमें भी 2 पार्ट्स है, एक तो चैप्टर से और दूसरा पोएट्री वाला है। पोएट्री में सेम थिंग्स करनी है आपको, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको पूरा रीड करना है और उसका अंडरस्टैंडिंग करना है कि पोएट में हमें क्या दिया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर रेडी कर लें। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एग्जाम के समय पे इतना समय नहीं रहेगा कि आप जो है पूरा जो है दोबारा से चैप्टर को रीड करें। तो फ्रॉम द बिगिनिंग you will read the chapter carefully and make a short notes. All our portion are completed, your syllabus and your exam pattern also. From the help of this pattern, you will get 100 after 100 marks. Thanks for watching. I hope you are understanding. और दूसरा कहना चाहूँगी कि
इसी तरह स्टडी करते रहिए और हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है, विद्या वारधी बाल विनय मंदिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।